नमस्ते दोस्तों, आज मेरे साथ हैं मेरे मित्र अंकित पांडे और हम लोग उस टॉपिक पे बात करने के लिए यहाँ पे हैं, जिससे हमें ये सीख मिलती है कि जब आप लाइफ में बहुत कमज़ोर होते हैं, जब आपकी शक्तियाँ छिन जाती हैं, तो जो लोग आपके बहुत करीबी लोग होते हैं, वो भी आपका साथ छोड़ के चले जाते हैं। ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जैसा कि आपने देखा कि तेज प्रताप यादव को पार्टी से आरजेडी से निकाल दिया गया। उसके बाद ने खुद का एक अपना एक दल बनाया। उन्होंने एक अपनी पार्टी बनाई है। उसके बाद अभी ये राखी का त्योहार आया, तो आपने देखा होगा कि उनकी मौसेरी बहन, उनकी चचेरी बहन उनको राखी बाँधने आती हैं। लेकिन जो उनकी दोनों बहनें हैं मीसा भारती और रोहिणी आचार्य, वो वो नहीं दिखती हैं मतलब कह सकते हैं कि वो राखी बाँधने तक भी नहीं आती हैं और रोहिणी आचार्य तो एक्स पे तेजस्वी जी को लेकर के विश करती हैं, राखी विश करती हैं, लेकिन तेज प्रताप को वो राखी भी विश नहीं करती हैं। अंकित आपका इस पे क्या विचार है? साथ वो बहुत गलत हुआ क्योंकि ये शुरू से ही अगर देखा जाए तो बहुत लॉयल रहे हैं अपने भाई के लिए, अपने पिता के लिए। लेकिन अब कुछ जो परिस्थितियां हुई इनके साथ 6 साल के लिए इनको अपने पार्टी से ही बैन कर दिया गया। वो जिस भी कारण अनुष्का से बैन जैसे किया हम गया सब उनका जानते हैं कि ये इनका मामला पब्लिक है बट डोमेन में है कि हम सब हाँ जानते हैं कि वो वो पब्लिक ठीक डोमेन है। में हाँ भाई, हाँ हुँ, खुद की एक दल स्टार्ट कर ली है। और तेज प्रताप, आपको पता ही होगा टीम तेज प्रताप यादव चुनाव देख रहे हैं महुआ से लड़ने के लिए। और इनका यही है कि छोटे-छोटे दलों को पकड़ के अपने साथ एकत्रित करना। यहाँ तक कि उन्होंने अपने आरजेडी और कांग्रेस को भी बोला है कि हमारे साथ गठबंधन करो। बड़ा मतलब चौंकाने वाला ये खबर है। हाँ, लेकिन अंकित इन्होंने अंकित जेडीयू एक और और बात इसमें मैं ऐड करना चाह रहा था अभी हम क्योंकि वो राखी की बात कर रहे थे, तो इसमें जो इनकी और 5 बहनें हैं, एक वो राजलक्ष्मी है, हेमा, अनुष्का, चंदा, इन लोगों ने इनको राखी विश की, लेकिन लेकिन ये मीसा भारती जो पाटलिपुत्र से इलेक्शन भी लड़ चुकी हैं और रोहिणी आचार्य जो बिहार से राज्यसभा सांसद भी हैं, आरजेडी के कोटे से। इन दोनों बहनों ने जो पॉलिटिकली एक्टिव हैं, इन्होंने तेज प्रताप को राखी नहीं विश की। कातल पे देखें तो रक्षाबंधन राखी एक ऐसा त्योहार है कि हर चीज से परे होता है कि ठीक है, आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं चाहे जो भी कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी बहन है, वो आपका भाई है। तो ठीक है, बिल्कुल, अगर परिवार में मतभेद चल रहा है लेकिन वो आपकी बहन है तो एटलीस्ट उनको विश करना चाहिए। मेरे हिसाब से ठीक है, उनके पिता से, उनके भाई से कोई मतभेद होगी लेकिन आप तो उनकी बहनें हैं। जानना चाह रहा था कि हुँ। आपको क्या लगता है कि ये तेज जबकि प्रताप हाँ, यादव एक बात मैं आपको हाँ, बीच में रोकना चाहूँगा, तेज प्रताप ने हमेशा हमेशा यही चीज़ बोला है कि हमारे मुख्यमंत्री तेजस्वी ही होंगे। मतलब वो कहना ही यही पता है रहे तो कि अच्छा है। उन्होंने शुरू से ही तेजस्वी को ही अपना राजा माना है। हाँ, शुरू से ही बिल्कुल ठीक जहाँ कह तक रहे हैं आप। मैं फ़ॉलो करता आ रहा हूँ, मैं तेजू भैया को बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करता हूँ। और ऐसा कोई दिन नहीं है कि जो मैं मैं तेजू भी भैया बहुत का फॉलो करता हूँ। वीडियो ना देखूँ। पे एक सीरीज़ भी बना सकते हैं तेजू भैया पे, इतना ज़्यादा कंटेंट है उनके ऊपर, उनके उनकी लाइफ़ के बारे में और कैसे अप्स एंड डाउन चल रहे हैं उनके अभी भी। उनका देखिए बिल्कुल। परिवार में ही अभी मतभेद चल रहा है, उनकी लड़ाई संघर्ष जारी है उनका। अब हुँ, उनके हुँ, उनका जो चेहरा है वो थोड़े से वैसे खुशनुमा दिखते हैं, थोड़े से दिखते हैं वैसे, लेकिन उनके चेहरे के पीछे का जो अभी जो दर्द है, जो संघर्ष वो कर रहे हैं, वो मुझे हुँ, लग रहा हुँ, है कि बहुत कम लोग देख पाएँगे। और वही लोग देख पाएँगे तो तेजू भैया को बहुत अच्छे अ, से जानते हैं। काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं या जानते हैं या हाँ। समझते हैं उनको। तो अच्छा अंकित तेजू आपसे ये भैया इज़ अ जानना चाह जेन्युइन रहा था मैं पर्सन। अंकित मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या तेज प्रताप इस बार जो इलेक्शन आने वाला बिहार में उसमें आरजेडी के सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे या उन्होंने अपनी पार्टी जो बनाई है उसके सिंबल पे लड़ेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे? आपकी क्या राय है इस पे? आपको क्या अब लगता है पूरे कि बिहार लास्ट को में पता। इलेक्शन आते-आते तेजू भैया को मना लिया जाएगा और फिर आरजेडी में चले जाएँगे? इस तरह की आपको नहीं लगता इस तरह से ऐसा होगा? देखिए तेजू भैया परिवार से बहुत स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं। तो हो हुँ, सकता हुँ। है कि 1% चांस हो, 2% चांस हो कि तेजू भैया पलट जाएँ, ठीक है? हुँ, हुँ। बहुत इमोशनल आदमी हैं।
बहुत ज़्यादा अच्छा, इमोशन भरा हुआ है उनके अंदर। अब चुनाव की बात हो रही है तो मैं एक और चीज़ जानना चाह रहा था, एक और बात आपसे जानना चाह रहा था मैं कि जैसे ये अपने अनंत सिंह जी हैं, वो तेजू भैया टाइप वो भी हुँ, लीडर हैं। अनंत सिंह जी इस बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि उनसे किसी पत्रकार ने पूछा कि आपकी वाइफ इलेक्शन नहीं लड़ेंगी? तो उन्होंने खुल के हाँ। कहा कि उन्होंने ठीक से काम नहीं किया और जनता के बीच जाकर के मिली-जुली नहीं, तो वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगी, मैं खुद इलेक्शन लड़ूँगा। नहीं, अनंत जी तो मतलब ख़ैर सर्वे सर्वा हैं और मोकामा में तो उनका अपना दबदबा रहा ही है। और हुँ, मतलब एक बहुत उनके उनका जो अन अंदाज़ उनका निराला है, मतलब चाहे वो रामधारी सिंह दिनकर को रामधारी सिंह बिल्डर बोलना, तो और एक उनका आप अपना चलता है। उनका वो अंकित तेज अनंत सिंह प्रताप है। अंकित तेज प्रताप और अनंत सिंह में एक चीज़ जो मुझे बहुत कॉमन लगती है, वो ये है कि क्यूटनेस दोनों दोनों ही बहुत ईमानदार टाइप के हैं, मतलब उनके व्यक्तित्व में ईमानदारी है। अब पता नहीं और वो उतने क्या ही क्यूट हैं। हाँ, क्यूट हैं, दोनों ही, बिल्कुल। बहुत उनको बहुत ज़्यादा क्यूट मतलब ये लोग मुझे ऐसा लगता है कि इनके व्यक्तित्व में तो ईमानदारी है, अच्छे-बुरे कैसे हैं वो तो नहीं कह सकते, वो लेकिन नहीं, व्यक्तित्व में बहुत ईमानदार बहुत ईमानदारी है। हाँ, बहुत ज़्यादा अब वो ईमानदार हैं। और काम में कितने ईमानदार है वो मतलब आप खुद कहना सोचिए मुश्किल है। कि कौन एक तेज प्रताप के अगर पिता की बात की जाए तो एक समय था जब उन्होंने अपने मतलब उनकी माताजी को राबड़ी देवी जी को उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया था बिहार का। हुँ, और हुँ, चल रहा था, ठीक है, सब चला जैसे चला, सब लोग जानते ही हैं। लेकिन वही देखिए अनंत जी की, बिल्कुल हुँ। अलग पर्सनैलिटी, घर की बात है, लेकिन जनता से जुड़ी हुई है, लेकिन कटाक्ष तो भाई होगा। बिल्कुल। वो अनंत सिंह का एक कॉन्फिडेंस भी है कि मोकामा में मुझे कोई नहीं हिला सकता, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ और शायद नहीं, नहीं, वो मोकामा के लोग पसंद करते हैं इसी उनके बेबाक अंदाज़ को। उनका अंदाज़ तो मतलब है ही, जब वो व्हाइट कपड़ा पहन के, व्हाइट शर्ट पैंट पहन के और चश्मा निकल लगा के निकलते हैं, तो जनता ऐसी ही पागल उनके पीछे है। खैर वायरल हुई उनकी थी, जब हुँ, जिसमें उनसे पूछा गया था कि सुशासन का सरकार खैर अब आए गई बात तो अनंत सिंह है। दैट्स व्हाई ही इज़ वेरी क्यूट, बहुत क्यूट है बिल्कुल, वो। और मुझे लगता है कि इस ऐसी पॉलिटिक्स में, राजनीति में, अब ये लोग जहाँ सभी, मैं कह रहा हूँ सभी दल हैं जो राजनीति करते हैं, लेकिन ये लोग दिल से दिल की बात करते हैं। बिल्कुल। मतलब ये लोग और कैमरे के सामने भी वही बात करते हैं जो विदाउट कैमरा जो नॉर्मल बातें होती हैं, उसी तरह की बातें ये लोग हुँ, कैमरे पे भी करते हैं। पूरे देहाती हैं। हाँ, मतलब इन अ गुड तो वे ना मतलब आप हाँ, हाँ, मतलब हाँ, ज़मीन से जुड़े हुए हाँ, कह सकते हैं और हाँ, हाँ, हाँ। इमोशनल लोग हैं। और कह सकते हैं कि हाँ, मतलब इसलिए उन्होंने, यहाँ तक कि तेजू भैया ने भी कहा है कि मुझे यकीन है कि बिहार के लोग मेरे को वोट देंगे और महुआ से मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूँगा और जीतूँगा भी। उन्हों तो लेकिन हाँ, इन्होंने एक बात ये भी बोला कि कुछ नेता हैं जो आरजेडी के हैं, जो इनके खिलाफ साजिश चल रही है। और देखिए क्या है अंकित जैसे आपने कहा कि उनको सुधार की ज़रूरत है। मेरी जो समझ कहती है, हुँ, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे ऐसा लगता है कि तेज प्रताप के अंदर वो जो बेसिक इंग्रीडिएंट्स होता है ना किसी चीज़ को बनाने के लिए, वो उनके पास हुँ। वही नहीं है, वो मुझे लगता नहीं कि वो फीडबैक लेने के लिए ओपन होते हैं। अगर उनसे थोड़ा टफ सवाल पूछ देता है तो हाँ, उसको हँस बोलते हैं देते हैं। जयचंद बोलन अपना वो टेम्पर लूज़ कर देते हैं। तो मुझे टेम्पर लगता लूज़ नहीं कर कि देते वो हैं या हँसी में बात टाल देते हैं या हाँ, सही से उस बात का जवाब दे नहीं पाते हैं। कहीं न कहीं वो थोड़ा-सा इस बात में, और जो कुछ तथ्यों पे जब बात होती है बेसिकली, तो वहाँ नहीं पे वो थोड़े से तथ्य और ठीक है, उनका तो ठीक। दूर-दूर का कोई वास्ता नहीं है, तथ्य और वो कहीं फिट नहीं बैठते। हाँ, लेकिन जब आपको चुनाव लड़ना है, जब आपको हुँ। एक सीट पे अपना पूर्ण बहुमत बनाना है, तो तथ्यों पे तो बात करना पड़ेगा। नहीं, तेजू भैया वो बात नहीं दिल से तो करेंगे। काम तेजू नहीं भैया के चलता इलेक्शन है में कि हाँ। पूरे इलेक्शन देखिए तेजू भैया क्या करेंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर ये 2-4 सीटों पे लड़ते हैं, अगर महुआ पे भी लड़ते हैं, महुआ से भी इलेक्शन ये लड़ते हैं, हुँ, तो वहाँ पे
एनडीए जीतेगा, आरजेडी को हराने का काम करेंगे और अगर ये 2, 4, 5 और सीटों पे हुँ, लड़ते हैं, वहाँ भी यही हालत होने वाली है क्योंकि इन्होंने और भी छोटे-छोटे दलों से गठबंधन किया है, तो ये 2, 4, 6, 10 सीटों पे किया ये है। लोग लड़ेंगे। नहीं, जो इससे मेरी होगा समझ भाई कि जो मुस्लिम और यादव वोट है, तो उसमें कुछ हुँ, वोटों का नुकसान मुझे लग रहा है आरजेडी को ही होगा इसमें। हाँ, आरजेडी को लेकिन अब नुकसान वो करेंगे। बाद में अब सोचने वाली बात ये है कि गठबंधन करके वो अगर हम मान लेते हैं कि 2-4 सीट आ भी गया हमारे हुँ, तेजू भैया का, तो अगर बाई चांस उन हुँ, 5-6 दलों में जितने दलों से इनका गठबंधन हुआ है, 5-6 सीट आ गया, तो उधर से पिताजी आवाज़ लगाएँगे कि पुत्र कहाँ हो तुम? हुँ, तेजस्वी को तुम्हारी ज़रूरत है। हाँ, हाँ, तो तेजू भैया भैया खड़े दौड़े रहेंगे चले कमल आएँगे। के यही अंदर तो की तरह। यही य यही 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 इमोशनल हो जाते हैं तेजू भैया, तो थोड़ा-सा यही इनको देखो सीखना है कि अंकित यहाँ थोड़ा-सा पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा-सा अलग है। दिल से मुझे कठोर ऐसा होना लगता पड़ेगा है कि उनको। अंकित मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा-सा यहाँ पे अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि तेज हुँ, प्रताप यादव ना खुद जीतेंगे, ना एक भी उनके पूरे गठबंधन को मिला के कोई एक सीट आएगी। तो इस पे तो मैं अभी तक हुँ। बहुत श्योर हूँ, ऐसा होने वाला नहीं है, हाँ, लेकिन नहीं आपने आएगा, बिल्कुल ठीक कहा हो भी सकता है। कि अगर ये जीत जाते हैं 1-2 सीट, तो वो हाँ, आरजेडी के साथ एक आध 2 सपोर्ट सीट में आने के तेजस्वी बाद के हाँ, खड़े बिल्कुल, रहेंगे। ये खड़े बिल हो सकता हाँ, है इसके पीछे कुछ पॉलिटिक्स चल रहा हो। हाँ अब वो क्या और पॉलिटिक्स चल रहा हो, मुझे लग रहा है मुझे इस बात चुनाव की जैसे और नज़दीक आएगा तो हमें और चीज़ें और उम, पारदर्शिता आती जाएगी और ट्रांसपेरेंसी आएगी और हमें चीज़ें साफ क्लियर पिक्चर दिखेगा। और बट अंकित थोड़ा-से हमें लग रहा है मुझे लगता है कि इलेक्शन से पहले तेजू भैया को मना लिया जाएगा। जब ये देखा जाएगा कि भाई ज़्यादा डैमेज कर रहे तेजू भैया, उससे पहले उनको मना हुँ, लिया जाएगा और आरजेडी के ही टिकट से महुआ से इलेक्शन लड़ेंगे। ये मुझे ऐसा लगता है, मेरी व्यक्तिगत राय हो है। हाँ, तो ये तेज प्रताप जी इनका वही है कि अभी इनको समझा-बुझा लिया जाएगा इलेक्शन तक। मुझे ऐसा लगता है, जिस तरह से मैं लालू फैमिली को जितना समझता हूँ कि ये लोग अपनी फैमिली से बाहर नहीं हैं। इनको फिर नहीं है। मना-वना करके अपनी वही महुआ वाली सीट या आरजेडी के ही उससे खाते से लड़ेंगे और वही एक तरीका हुँ, इनके जीतने का भी अगर ये जीतते हैं, अदरवाइज़ ये इलेक्शन हारेंगे। इनके अलायंस जो भी हैं, जो भी जहाँ-जहाँ से ये लड़ेंगे, सारे इलेक्शन हारेंगे। कोई अस्तित्व मतलब ये तेज प्रताप का वहाँ पे अपने दम पे नहीं है, मुझे नज़र क्योंकि आता है। ये लोग सुशासन की सरकार चाहते हैं। हाँ, वो तो सुशासन की सरकार में जितनी बार सुनता हूँ, मुझे अनंत सिंह जी याद आते हैं। और मतलब इनके तो ख़ैर मुझे लग रहा है तेजू भैया पे और अनंत जी पे मतलब एक-एक सीरीज़ हम लोग कर सकते हैं। इतना मतलब बिल्कुल, कंटेंट इस इन्होंने पे हम लोग दिया हुआ है। बिल्कुल और इस पे हम करेंगे भी और भी चर्चा करेंगे इन दोनों के कैरेक्टर के ऊपर और आज के लिए बस इतना ही। अंकित आपने जॉइन किया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।